तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। आज सिर्फ चैंटिंग करते हुए, आज सिर्फ हम भगवान की भक्ति करते हुए नहीं गुजरना चाहते दिन को। आज हम कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए रात के 12 बजे ये पहला वीडियो अपलोड हो रहा है। और ऐसे ही हम रात के 12 बजे तक, कल की मतलब आज दिन के रात के 12 बजे तक हम वीडियो बनाएंगे। 24 आवर्स 24 लीला ऑफ भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। इनका दोस्ती काफ़ी अलग है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। पहला सीन पकड़ते हैं जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और दोनों के पास काला है। काला मतलब जो खाना होता है वो। और बारिश हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का काला ख़त्म हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि आपके पास काला है। सुदामा कहता है नहीं भगवान, काला ख़त्म हो चुका है। लेकिन सुदामा के पास काला था, उसने झूठ बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दरिद्र बना दिया। काफ़ी सालों तक वो कुछ काम ही नहीं कर पाए। ब्राह्मण थे लेकिन काफ़ी ज़िंदगी उनकी बर्बाद थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो भगवान से झूठ बोले। लर्निंग ये है कि अगर आप भगवान से झूठ बोलते हैं, भगवान से मन में अलग काम चल रही है और शरीर में अलग काम चल रही है, शारीरिक काम अलग है, मन की काम अलग है, तो आप दरिद्र बनेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो एक दिन ऐसा आया कि वो सोचने लगे कि मेरे पास आज काला है तो मैं भगवान श्री कृष्ण को सॉरी बोलने के लिए जाता हूँ। और उस दिन के लिए क्योंकि मैं काला नहीं दे पाया तो आज मैं काला दे के आ देता हूँ। तो उनके पास कोई व्हीकल नहीं था तो चलते हुए आ रहे थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई और 3 दिन लगा उनको भगवान श्री कृष्ण के महल में आने में। और वो पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में थे, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तो नॉर्मल रूप में थे और आज राजा के रूप में देख रहे हैं। सारे प्रजा है, उनकी तारीफ़ कर रही है, उनकी भक्ति कर रही है। तो उनको लगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने। मेरे दोस्त थे हालांकि, लेकिन वो कितना आगे बढ़ चुका है यार। उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लायक नहीं हूँ, उनके मैं दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो उनके अंदर एक अलग सी नकारात्मकता आ गई और वो चले नहीं जी, हम नहीं मिलते भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण रोते हुए आते हैं, सुदामा कहाँ जा रहे हो? आओ यार, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, हालांकि तुम कितने भी दरिद्र हो, मैं आपसे प्रिय हूँ। मैं आपको कभी भी अलग नहीं मानता दूसरे भक्तों से जो अमीर है। तो भगवान श्री कृष्ण से इस लीला में हमें क्या लर्निंग मिलता है कि सुदामा दरिद्र था। अगर आप गरीब हैं, अगर आप शूद्र हैं, मतलब अगर आप नौकरी करते हैं, अलग ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ब्राह्मण नहीं है ऐसा, तो अपने आप को नीचे ना मानो। आप भगवान के प्रिय बन सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक काम करना है, भगवान की चिंतन और भक्ति। तो सुदामा को लेकर अंदर आते हैं, उनकी पैर धोते हैं, उनको नहाते हैं, चंदन का लेप करते हैं और एक अच्छी सी रूम में उनको बैठाते हैं। और वहाँ पर सुदामा है, अपनी जो काला लाया था उसने अपनी कटोरी में, उसको छुपा रहा था। और श्री कृष्ण ने देखा कि कुछ छुपा रहा है मेरा दोस्त। ओए क्या छुपा रहा है, बोल तो सही। सुदामा बोला नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है यार। तो श्री कृष्ण बोले फिर से झूठ बोल रहे हैं। तो उसको याद आया कि यार पहली बार झूठ बोला था तो चप्पल बड़े थे, अब झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने क्या किया, दिखा दिया, ये लो हमारे तरफ से काला हम आपके लिए लाए हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये जो सुदामा है ये 3 दिन से भूखा है, इसने कुछ खाया नहीं है। और एक काला उसने मेरे लिए बचा के रखा है 3 दिन से। और इस सुदामा के घर में इसको छोड़कर बाकी कोई फूड आइटम्स नहीं है। मतलब सुदामा क्या कर रहा है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण को दे रहा है भक्ति भाव से। और भगवान श्री कृष्ण, आपको बता देता हूँ, कभी भी वो वस्तु को नहीं देखते। हमारे जैसे नहीं है कृष्ण, हम वस्तु को देखते हैं, भावनाओं को नहीं देखते गिफ्ट में। भगवान श्री कृष्ण भावनाओं को देखते हैं। उन्होंने देखा कि ये जो सुदामा है पूरी प्रॉपर्टी को दे रहा है मुझे, कितनी बड़ी बात है। और भगवान श्री कृष्ण जब देने की बात आती है, कृपा की बात आती है, दे बिलीव इन एक्सचेंज।
अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रॉपर्टी दे दो तो भगवान श्री कृष्ण अपना प्रॉपर्टी देते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर दे दो, भगवान श्री कृष्ण आपको अपना धाम दे देते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा प्रेम दे दो तो कृपा देते हैं। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण बिलीव इन एक्सचेंज। तो सुदामा ने क्या दिया था? पूरा प्रॉपर्टी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस छोटे से काला को तुम बोल रहे हो छोटा है, बहुत कम है, नहीं, इतना ज़्यादा मुझे प्रिय लगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो लेते हैं एक बाइट, उनको ब्रह्मलोक मिल जाता है। दूसरा बाइट लेते हैं, पृथ्वी, सब कुछ मिल जाता है। तीसरे बाइट में वो वैकुंठ देने जा रहे थे, लेकिन श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं भगवान, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल मत होइए, वैकुंठ हमारा दुनिया है, इसको मालिक बना देंगे तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वैकुंठ को। इसलिए श्री लक्ष्मी जी ने उसको खा लिया और वैकुंठ को फिर से श्री भगवान को दे दिया। तो यार इस स्टोरी में 3 लर्निंग्स थे और पहला स्टोरी है, ऐसे ही 23 स्टोरीज आने वाले हैं आज पूरे दिन में। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कंसल्टेंट बने रहिए हमारे वीडियो में, अलग अलग लर्निंग मिलते रहेंगे, अलग अलग स्टोरीज से दमदार स्टोरीज बताएंगे, लेकिन स्टोरी को भी ऐसे ब्रेक डाउन करके बताएंगे ताकि आप उससे कुछ सीखें। एंड हमेशा याद रखिए कि भगवान बिलीव इन एक्सचेंज, कुछ भी दो तो भक्ति और प्रेम से दो, ठीक है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन कब? भक्ति और प्रेम से। इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है यार, कमी सिर्फ प्रेम की है, और अब प्रेम ही आपसे पूछ रहे हैं, आप अलग चीज क्यों दे रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।